100% प्लेसमेंट गारंटी, ये लाइन आपने अक्सर सुनी होगी कई सारे कोचिंग सेंटर से। बट जब आप एक बार उनके पास चले जाते हो और अपने पैसे उन्हें दे देते हो, उसके बाद नो डाउट वो ट्रेनिंग तो देते हैं, बट आपको समझ आए या ना आए इसकी गारंटी कोई नहीं देता। अपनी प्लेसमेंट वाली टैगलाइन बचाने के लिए वो आपका इंटरव्यू किसी स्मॉल स्केल कंपनी में करवा भी देते हैं, लेकिन अगर आप उस इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो इसके जिम्मेदार आप खुद ठहराए जाते हो। एक बार कोर्स खत्म, गारंटी खत्म। इसीलिए दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये कोर जावा का कोर्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोर जावा में इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी इंटरव्यू देने से पहले आप खुद 100% कॉन्फिडेंस से कह सको, आराम से क्लियर हो जाएगा। जिस तरह मैं ये कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके लिए आपको कोई प्री रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है, सिवाय बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के। ये कोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, और जैसे कि बहुत सारे नॉन आईटी वाले बंदे भी आईटी में आना चाहता है, ये कोर्स उनके लिए भी है। और मेरा यकीन कीजिए, मैं आज तक 50 प्लस इंटरव्यूज ले चुका हूँ, मोस्टली ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपर्स, और उन्हें भी कई बार ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। सो चलिए, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कोर जावा का कोर्स। हम लोग इस कोर्स में क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली मैंने ये 35 टॉपिक लिस्ट आउट किए हैं, जिसके अराउंड हमारा पूरा कोर्स चलने वाला है। अगेन ये सिर्फ ब्रॉडली लिस्टेड आउट टॉपिक्स है, इसके ऊपर एक्चुअल कितने वीडियोस होंगे ये अभी मैं भी नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, सो आइए देखते हैं हम लोग क्या कवर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर फॉर्मेट से, बेसिकली जिसमें मैं बाइनरी नंबर फॉर्मेट पे एम्फेसाइज करने वाला हूँ, क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स हमको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ बाइनरी नंबर्स, क्योंकि इवेंचुअली अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर और प्रोसेसर सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस में बात करते हैं। तो अगर हमको इतनी डीप नॉलेज रही तो हमको बाकी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी कि मेमोरी कैसे कैलकुलेट होती है और ये सब। तो इसीलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ नंबर फॉर्मेट से, ताकि मैं आपको बाइनरी नंबर फॉर्मेट समझा सकूँ। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे, और स्पेसिफिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। दोनों में कंपैरिजन करेंगे और दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे कि क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है स्पेसिफिकली। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग जावा की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम लोग इन जनरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने वाले हैं यहाँ तक। उसके बाद मैं आपको SDLC का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कैसे चलता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग और डेवलपमेंट उस पर कैसे होता है, किन किन लोगों का क्या क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ये सब। तो SDLC में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, ताकि आप लोग समझ सके कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, जैसे अगर आप डेवलपर बन रहे हो तो आप इसमें कहाँ पे आते हो, टेस्टर बन रहे हो तो आप कहाँ पे आते हो। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पे, जिसमें हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ये चार ऊप्स के पिलर पे हम लोग बात करेंगे इन जनरल क्या होते हैं। तो यहाँ तक के बेसिकली मैं आपका फाउंडेशन बिल्ड करूंगा, ताकि आप लोग को जावा क्या है वो समझ आ सके। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जावा क्या होता है, जावा के फीचर्स क्या क्या है और क्यों जावा इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि JDK क्या होता है और JRE क्या होता है। फिर हम लोग इन जनरल डेटा टाइप्स देखेंगे कि डेटा टाइप्स एक्चुअल में होता क्या है और जावा के अंदर कौन से डेटा टाइप्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके ऊपर हम लोग एकदम डीप में बात करने वाले हैं। उसके बाद वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे, और कौन से अलग अलग
टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जावा के अंदर, उस पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स और असाइनमेंट्स पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अरेज पे जंप करेंगे, अरेज तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जैसे इफ एल्स व्हाइल डू व्हाइल स्विच, इनका यूज कौन से केस में क्या यूज करना चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं जावा के अंदर। उसके बाद ऊप्स कॉन्सेप्ट जावा के अंदर स्पेसिफिकली कैसे यूज हुए, इस पे हम लोग बात करेंगे। इनम्स हम लोग समझेंगे। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं जावा के अंदर, और कौन से अलग अलग टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर, जिसमें हम लोग को प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, तब जाके मल्टी थ्रेडिंग का कुछ सेंस बनता है, जो हम लोग पहले ही कवर करने वाले हैं। मल्टी थ्रेडिंग के बाद हम लोग देखेंगे जेनेरिक्स कैसे यूज करते हैं जावा के अंदर, जेनेरिक्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कलेक्शंस फ्रेमवर्क से, जहाँ पे हम लोग लिस्ट, सेट और मैप पे बात करेंगे। यहाँ पे इन लोग को कैसे इटरेट करते हैं, उनके लिए कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इटरेटर्स होते हैं, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद कॉन्करेंट कलेक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग के अंदर कॉन्करेंट कलेक्शंस कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कंपैरेटर क्या होता है और कंपैरेबल क्या होता है। इसके बाद इनर क्लासेस क्या होती है जावा के अंदर। उसके बाद फाइल आईओ पे हम लोग बात करेंगे। रिकॉर्ड्स जो कि लेटर वर्जन्स ऑफ जावा में आए हैं जावा 8 के बाद, उस पर हम लोग बात करेंगे। लैम्बडा एक्सप्रेशंस में आपको समझाऊंगा कि लैम्बडा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मेथड रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद स्ट्रीम एपीआई पे हम लोग डीप में देखने वाले हैं, कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं और ये सब। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन पे। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे जेवीएम आर्किटेक्चर पर, जिसमें हम लोग समझेंगे कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और बेसिकली जेवीएम में कैसे आप लोग कोड रन करते हो, तो वो जेवीएम आर्किटेक्चर में कैसे फिट होता है, इस पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं गार्बेज कलेक्शन जावा में क्या होता है। तो ये सब 35 टॉपिक्स ब्रॉडली लिस्ट आउट किए हैं। अगेन इस पे एक्चुअली कितने वीडियोस बनने वाले हैं ये मुझे भी नहीं पता, बट हर टॉपिक कवर करने के लिए हमको एक या एक से ज़्यादा वीडियो लगेगा। दोस्तों ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके मुझे बताइए कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ या मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं कहाँ कहाँ इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, और आपकी कोई भी क्वेरीज रही तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपके लिए एडवांस जावा और डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, और स्ट्रीम फ्रेमवर्क भी हम लोग उसके ऊपर एक सेपरेट कोर्स रखने वाले हैं। ओनली इन केस अगर आपको समझ में आ रहा है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसके लिए मेरा भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर किसी की हेल्प नहीं हो रही है तो व्हाट्स द यूज़, राइट। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, देन ओनली वी विल प्रोसीड विद दैट। ओके, और उससे पहले अगर मेरे बारे में कोई जानना चाहता है, सो माई सेल्फ कामरान, पिछले 6 सालों से मैं जावा एप्लीकेशंस डेवलप कर रहा हूँ। मैंने एमवीसी एप्लीकेशंस और एपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस पे एक्सटेंसिवली काम किया है, और मैंने 2 फ्रेमवर्क पूरे स्क्रैच से बनाए हैं, जिसमें हमने कोर जावा इस्तेमाल किया है एंड स्पेसिफिकली जावा 17 हमने एक्सटेंसिवली यूज़ किया है उसके अंदर। उसके बाद मेरे बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डालने वाला हूँ, तो अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप लिंक्डइन पे जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप टू एक्चुअल कोर्स।